स्टूडेंट वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़ का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें जो है कौन सी जो है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसमें से ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है कांट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होती। माइनस वी ई लिखा है, माइनस वी मतलब नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा भी नहीं होती। ठीक है, तो इन दो बातों को आप लोगों ने समझ लिया है। तो प्रोबेबिलिटी कांट भी नेगेटिव, तो देखो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो होती नहीं है, प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा भी नहीं होती, तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। और ये भी 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 7 वन जा 7। तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये क्या होगा, एक से छोटा आएगा और ये नेगेटिव भी नहीं है, तो ये एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑप्शनली है, MCQ बेस्ड है कि आउट ऑफ द वन डिजिट प्राइम नंबर, आपको जो है एक डिजिट प्राइम नंबर दिए गए हैं। वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक नंबर को सिलेक्ट कर लिया गया रैंडमली, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिलेक्टिंग नंबर है ना वो इवन नंबर होना चाहिए। तो हमारे जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसको हम लोग डिनोट करते हैं NOS से, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, वो क्या कह रहा है, वन डिजिट प्राइम नंबर, एक डिजिट प्राइम नंबर। तो वो कितने होंगे, 2 होगा प्राइम नंबर, 3 भी है प्राइम नंबर वन डिजिट, 5 भी है प्राइम नंबर और 7 भी है प्राइम नंबर। तो टोटल केस कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसको मैं ना पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरह सोल्व कर रहा हूँ, जिससे आपको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तब भी आप ट्रीट कर सकते हो। लेट ए शोज फॉर selecting number is even number, selecting number is an even number, इसी में से इवन नंबर आपको चूज़ करना है। तो नंबर ऑफ ए, जिसको हम लोग फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स भी बोल सकते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ए मैंने क्या चूज़ किया कि वो जो है सिलेक्टिंग नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए आप लोगों के, 2 हो गया इवन नंबर। तो वो कितने बन गया, एक ही एलिमेंट है, एक ही नंबर है। ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए क्या है, ए आप लोगों को निकालना है कि इवन नंबर की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर को क्या लेट किया है, ए लेट किया है, तो ए की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। कई स्टूडेंट लिख लेते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। जब हमने लेट कर लिया तो नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस लिखेंगे। तो नंबर ऑफ ए कितना आप लोगों का 1, नंबर ऑफ एस कितना आप लोगों का 4। तो आंसर कितना आ गया, 1/4। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया है कि इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय। अब प्रोबेबिलिटी में 3 चिल्ड्रन है, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं, बॉय हो सकते हैं या फिर गर्ल हो सकती है। तो यानी बेसिक बात क्या है, 2 ही हैं, या बॉय होंगे, बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 3 हैं, तो 2 की पावर 3 कर देना, तो आपको आउटकम्स पता लग जाएंगे। आने वाले आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसको मैंने डिनोट किया NS से, वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो बी से स्टार्ट करो, हो सकता है तीनों बॉय हों, हो सकता है बी से ही स्टार्ट करना, हो सकता है कि पहला बॉय हो, दूसरा ही बॉय हो और तीसरी गर्ल्स हो। ठीक है, हो सकता है कि बॉय से स्टार्ट करना, दोनों गर्ल्स हों, हो सकता है कि पहला बॉय हो फिर गर्ल हो फिर बॉय हो। ठीक है, अब इनके उल्टे कर दो, जहाँ जहाँ बी नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ जी कर दो, जी, डबल जी बी, जी डबल बी, जी बी और जी। टोटल कितने हो गए, 8 आउटकम्स हो गए। हमने उल्टे कर दिया, बी जहाँ पे था वहाँ जी कर दिया और जहाँ जी है वहाँ पे बी कर दिया। तो अब हमें कह रहा है कि एक फैमिली है उसमें 3 चिल्ड्रन हैं,
प्रोबेबिलिटी निकालनी है हैविंग एट लीस्ट वन बॉय, कम से कम एक बॉय होना चाहिए। तो लेट ए डिनोट्स या शो, लेट ए डिनोट्स या फिर शो हैविंग एट लीस्ट वन इज़ अ बॉय, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ़ ए, जिसको हम लोग फेवरेबल नंबर ऑफ़ आउटकम्स बोलेंगे, कितने आ गए, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। कम से कम एक में क्या होगा, एक होगा। तो एक कहाँ पर है बेटा, एक ये रहा बी जी जी, एक कहाँ पर है, ये रहा जी जी बी, और एक कहाँ पे है, जी बी जी। ठीक है, कम से कम एक कह रहा है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। अब दो देखो, दो बॉयज़ कहाँ पर हैं, ये रे बी बी जी। पहले मैंने क्या किया था, मैंने बी डबल जी जी बी और जी बी। ठीक है, फिर मैंने किया था जी बी जी। ठीक है, ये रहा। अब दो बॉयज़ होंगे, दो बॉयज़ कौन से हो गए, डबल बी जी और बी जी बी, ये रहा। ठीक है, और दो बॉयज़ कहाँ पर हैं, जी डबल बी, और तीन भी हो सकते हैं, तीन होंगे तो ये हो गए, यानी ट्रिपल बी। तो टोटल आउटकम्स कितने बन गए, 7 बन गए। तो प्रोबेबिलिटी ए की क्या होगी, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। फेवरेबल एंड टोटल, फेवरेबल हैं 7 और टोटल है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, ओके। तो ये थे आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन है, टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर। जब टू डाइस फेंकी जाती हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं, 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको डिनोट करते हैं एन ऑफ एस से, कितने होंगे, 6 इंटू 6 यानी 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट, ए एक इवेंट है, शोज़ सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ए कितने हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ़ ए हो जाएंगे हमारे सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। कितने केस बन गए, 6 केस बन गए। ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस की प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। फेवरेबल कितने हैं, 6, टोटल कितने हैं, 36, यानी कितना हो जाएगा, 1/6। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी डेट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम। एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक नंबर को सिलेक्ट किया गया रैंडमली फ्रॉम द नंबर 1 2 3 से 15 तक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको डिनोट करते हैं एन ऑफ एस से, कितने हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन 15, यानी कितने हो गए, 15 हो गए। इसमें से एक नंबर सिलेक्ट किया गया रैंडमली, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। लेट ए डिनोट्स अ नंबर मल्टीपल ऑफ 4, जो 4 का मल्टीपल है। तो नंबर ऑफ़ ए कितने हो जाएंगे, जिसको हम लोग फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स भी बोलेंगे। तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 12 हो सकता है। ठीक है, 4 हो गया, 8 हो गया और कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। तो कितने आउटकम्स बन गए, ये कितने मतलब इवेंट्स बन गए, 3 बन गए। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि द प्रोबेबिलिटी डेट ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और 4 का मल्टीपल मैंने क्या लेट किया है, ए लेट किया। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। फेवरेबल कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं आप लोगों के, 15। तो इसको कैंसिल कर देना, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यानी 1/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 2 कॉइन्स आर टोस्ड, 2 कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली। 2 सिक्कों को एक के बाद एक फेंका गया है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए। तो एक सिक्के के
कितने पहलू होते हैं, पहलू का मतलब हेड और टेल दो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसको कॉइन को टॉस कितनी बार किया गया है, 2 कॉइन्स आर टोस्ट, ठीक है। 2 कॉइन को टॉस किया गया है तो 2 बार ही होगा, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, आने वाले आउटकम्स कितने हो गए 4 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसको हम लोग NH से डिनोट करेंगे 4 होंगे, ठीक है, 4 होंगे। तो वो बन जाएंगे आप लोगों के HH, HT, TH और TT, 4 आउटकम्स बन गए, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। लेट A डिनोट्स गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड में क्या होगा, 2 भी आ सकते हैं, तो कम से कम एक हेड ये रहा आपका हेड टेल, एक हेड ये रहा कम से कम टेल हेड, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। कम से कम एक कह रहे हैं ना एटलीस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो कितने केसेस बन गए, 3 बन गए। तो प्रोबेबिलिटी है कि क्या होगी, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, ये प्रोबेबिलिटी का निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फेवरेबल केसेस हैं 3, टोटल केसेस कितने हैं 4, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स की एक 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। प्रोबेबिलिटी निकालो डेट द ड्रॉन कार्ड इज़ नॉट एन एस। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं आप लोगों के पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ एस कार्ड हो गए 4, और नंबर ऑफ नन एस कार्ड कितने हो गए, टोटल कार्ड्स में से एस को माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ नन एस कार्ड आ गए 48। यहाँ लेट करो, लेट ए शोज डेट ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस, कि निकाला गया कार्ड जो है एस नहीं है। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए आप लोगों के पास, निकाला गया कार्ड एस नहीं है, ठीक है। तो न ए क्या था आप लोगों का कि निकाला गया कार्ड एस नहीं है, तो एस नहीं है तो वो कितने हो गए 48। तो अब ए की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए की प्रोबेबिलिटी क्यों निकालनी है कि निकाला गया कार्ड जो है वो एस नहीं होना चाहिए, उसे हमने ए लेट किया। ए की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस फेवरेबल हैं आप लोगों के 48, और टोटल कितने हैं 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। इसको आप लोग जो है कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 से कैंसिल करना 12 आ गया, और नीचे 4 से कैंसिल करना 13 आ गया। तो 12/13 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक नंबर x जो है चूज़न किया गया एट रैंडम फ्रॉम द नंबर। हमारे पास नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास टोटल नंबर्स हैं 7, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, NH से डिनोट करेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने की वो नंबर जो है क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, यानी उसका जो मोड है, मोड का मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यूज़, अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी पुट करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए शोज 4, मोड ऑफ x जो है 2 से छोटा है, तो नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे आप लोगों के। तो बेटा इसमें जो है केसेस कौन कौन से बनेंगे, -1 इसमें पुट करूँगा तो क्या होगा +1, वो 2 से छोटा है, 0 पुट करूँगा वो भी 2 से छोटा है, और +1 भी जो है 2 से छोटा है। बाकी अगर कोई वैल्यूज़ पुट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा 2 से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी लेकिन मुझे तो 2 से छोटी वैल्यूज़ चाहिए, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे -1 0 और 1, यानी कितने केसेस बन गए 3 केसेस बन गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, फेवरेबल हैं 3 और टोटल है 7, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 3/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इफ़ अ नंबर x इज़ चूजन, एक नंबर x जो है चूज़ किया गया फ्रॉम द नंबर 1 2 3, और एक अनदर नंबर जो है चूज़ किया गया y फ्रॉम द नंबर 1 4 9, उनका जो प्रोडक्ट है वो 9 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको NS से डिनोट किया, वो बनेंगे एक्स जो नंबर है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 3, वाई जो नंबर है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, तो कितने बन जाएगा 3 इंटू 3 9। अब इनका जो प्रोडक्ट है ना नंबर दोनों का, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 9 से छोटा होना चाहिए। तो 1 1 इनका प्रोडक्ट करोगे तो 9 से छोटा आया, 1 1 ज़ा 1, 1 को 4 से 1 और 4 ले लिया, 1 इंटू 4 4, वो भी 9 से छोटा आया, ठीक है। और 1 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9, वो 9 से क्या आ गया इक्वल आ गया, लेकिन मुझे 9 से कैसा चाहिए छोटा चाहिए, तो 1 के तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब 2 के ज़रा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2 को 1 से किया, 2 इंटू 1 9 से छोटा होगा, 2 इंटू 4 वो भी 9 से छोटा होगा, ठीक है। और 2 इंटू 9 18, वो 9 से बड़ा हो गया, तो 2 में यही बनेगा। 3 में आ जाओ, 3 इंटू 1, 3 और 1 इन दोनों के प्रोडक्ट 3 इंटू 1 कितना होगा, वो 9 से छोटा ही होगा। 3 इंटू 4 12, वो 9 से बड़ा हो गया, और 3 इंटू 9 27, वो भी 9 से बड़ा हो गया। तो केस बनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे ये एक्स इंटू वाई बन गया। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट ए शोज या डिनोट डेट कि ये जो प्रोडक्ट है वो 9 से छोटा है। तो ए के केसेस कितने बन गए थे 1 2 3 4 5। तो ए की जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ए का मतलब क्या हो गया कि जो उनका प्रोडक्ट है वो 9 से छोटा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, फेवरेबल केसेस टोटल केसेस, फेवरेबल हैं 5, ठीक है, और टोटल कितने हैं 9, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई, ठीक है। ओके, ये तो हमारे सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बन गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, या तो इवन नंबर हो और 3 का मल्टीपल भी हो। तो लेट ए शोज, ए जो है शो करता है एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो नंबर ऑफ ए, जिसको हम लोग फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलेंगे, इवन नंबर कौन कौन से हो गए 2 4 और 6, और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 3 भी आ जाएगा। अब आप कहोगे 3 का मल्टीपल सर 3 भी है और 6 भी है, 6 तो हम लोग लिख चुके हैं ना, तो रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउ, रिपीटिशन नहीं करना। तो 3 के मल्टीपल में सिर्फ क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। 3 का मल्टीपल 6 होता है, लेकिन हम 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कितना आ गया 4। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, फेवरेबल 4 हैं टोटल 6 हैं, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ये आंसर आ गया, ठीक है। टू कॉइन्स आर टोस्ड, दो सिक्कों को फेंका गया है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को लिखेंगे NS से। दो सिक्कों को फेंका गया है तो 4 केस ही बनेंगे, पीछे बताया था मैंने, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, 4 केस बन गए। प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट 1 हेड, लेट ए डिनोट्स गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कि कम से कम एक हेड मिले। तो कम से कम एक हेड कहाँ है आपका, हेड टेल में और टेल हेड में। कम से कम एक हेड मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी मिल सकते हैं, 3 केस हो गए। प्रोबेबिलिटी ए की क्या हो जाएगी, फेवरेबल केसेस टोटल केसेस, ठीक है। ए डिनोट करने का फ़ायदा ये हो जाता है ना कि हम लोगों को पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 4, तो आंसर आ गया 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका गया है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बेटा जिसको डिनोट करेंगे नंबर ऑफ एस से, कितने होंगे 6 इंटू 6 36, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, ठीक है।
सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस पीछे भी बताया था मैंने। तो इसको ए पार्ट है ये हमारा। लेट ए डिनोट्स, ए जो है डिनोट्स करता है गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। सेम नंबर होना चाहिए बोथ द डाइस पे। तो सेम नंबर बोथ द डाइस पे क्या क्या हो गया, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। कितने केस बन गए, 6। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल हैं 6, टोटल हैं 36। तो ये हो गई 1/6। ठीक है। फिर उसके बाद इसका बी पार्ट है, ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। लेट बी डिनोट्स, बी जो है डिनोट्स होता है गेटिंग एटलीस्ट, गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट। उनका जो टोटल है कम से कम 10 तो होना चाहिए। तो नंबर ऑफ बी में क्या आ गया, उनका टोटल कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि पहली डाइव पर 6 आ जाए, दूसरी डाइव पर 4 आ जाए, तब उनका तो टोटल है कम से कम 10 बन गया। 10 तो बन ही रहा है। ठीक है। इसका इन्वर्स कर दो, 4 4 6, ये भी 10 बन रहा है, कम से कम 10 है बन रहा है। ठीक है। 5 5, ठीक है, ये भी कम से कम 10 बन रहा है, यानी 10 तो बन ही रहा है और ज़्यादा भी बन सकता है। फिर क्या हो गया, 5 6, 6 5 और 6 6। उनका टोटल कम से कम 10 बनना चाहिए, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये कितने केसेस बन गए, 6 केसेस बन गए। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल 6 हैं, टोटल 36 हैं। तो इसका आंसर भी 1/6 आ गया। ठीक है। ये 12th क्वेश्चन किया हम लोगों ने। देखो 13 क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टोस्ड। तीन कॉइन को टोस्ट किया गया है। तो कॉइन के जो पहलू होते हैं, हेड और टेल 2 होते हैं। ट्रायल कितने हैं यहाँ पे, 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है बेटा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को डिनोट करोगे NS से। ठीक है। H से स्टार्ट करना, ट्रिपल H, HHT, HTH और HTT। मैं पढ़ रहा हूँ अभी बाद में कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। अब इसके उल्टे कर दो, ट्रिपल T, डबल TH, THT और THH। टोटल आउटकम्स हो गए इसके 8। प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। लेट ए शोज गेटिंग, बेटा लेट करने से ना लिखने से ज़्यादा लिखने से बच जाओगे। लेट ए शोज गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हों। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ए कितने हो जाएंगे, कम से कम 2 हों। तो 2 भी हो सकते हैं और 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं। पहले 2 का देखते हैं, कम से कम 2 हों। HHT, HTH, ठीक है, और कहाँ हैं 2, THH। ठीक है। HST, HTH और THH। कम से कम 2 हों तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं। ट्रिपल H भी आ गया, यानी 4 केसेस हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस 4/8। 4 ही फेवरेबल, टोटल 8 है, 1/2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेंस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं, पहले वो लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ए बैग कंटेंस 4 रेड, 5 ब्लैक और 6 वाइट हैं। ठीक है। R स्टैंड फॉर रेड, B स्टैंड फॉर ब्लैक और W स्टैंड फॉर वाइट। तो एक बैग में जो है 4 रेड, 5 ब्लैक और 6 वाइट बॉल्स हैं। तो टोटल हो गई 6 और 4 10, 10 और 5 15। ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। एक बैग में से बॉल को ड्रॉन कर लिया गया रैंडमली मतलब हमें नहीं पता कौन सी बॉल हमारे पास आएगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल जो ड्रॉन की गई है रेड और वाइट। तो लेट ए डिनोट ड्रॉन बॉल इज रेड और वाइट। तो नंबर ऑफ ए, जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, कितने बनेंगे। ए डिनोट कर रहा है किसको, रेड और वाइट को। तो रेड कितनी है 4
और वाइट कितनी है 6, तो कितनी हो गई 10 हो गई। तो फेवर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ए इवेंट की, ए क्या था रेड और वाइट, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हैं 10, टोटल हैं 15, 5 से कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक नंबर सिलेक्ट किया गया रैंडमली फ्रॉम द नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन 15, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पढ़ते हैं अभी, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कितने हैं बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन 35, यानी कितने हो गए 35 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक नंबर सिलेक्ट किया गया रैंडमली फ्रॉम द नंबर, वो मल्टीपल होना चाहिए 3 और 5 का। लेट ए शोज या डिनोट सिलेक्टेड नंबर या चूजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। 3 का मल्टीपल पहले चूज करो, इसमें 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33, ठीक है, और आगे 36 भी होता है, वो इसमें है ही नहीं, 35 तक लास्ट है। अब 5 के मल्टीपल देखो, 5 10, रिपीटिशन मत करना बेटा, ठीक है, रिपीटिशन मत करना, 5 10 15 होता है, 15 तो हम लोग लिख चुके हैं, 15 मत लिखना, 5 10 15 20 25 फिर 30 भी लिख चुके हैं, मत लिखना, और लास्ट में कितना होगा 35, ठीक है। ये 3 और 5 के मल्टीपल आ गए, तो इनको ज़रा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गए। तो ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस, फेवरेबल थे 16, टोटल है 35, ये आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, रेड क्वींस और ब्लैक जैक्स, रेड क्वींस और ब्लैक जैक्स जो है क्या कर दिए गए हैं, आर रिमूव फ्रॉम ए पैक ऑफ 50 कार्ड्स। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा 52, उसमें से रेड क्वीन, क्वींस कितनी होती हैं 4 होती हैं, 2 रेड होती हैं 2 ब्लैक होती हैं, तो 2 रेड क्वीन, ठीक है, क्या करी गई हैं रिमूव करी गई हैं, और 2 ब्लैक जैक्स वो भी रिमूव करे गए हैं, टोटल हो गए 48। ठीक है ना बेटा, ए कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, अब रिमेनिंग कार्ड में से कार्ड ड्रॉन किया गया है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि निकाला गया कार्ड क्या होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड कितने होते हैं 12, 4 क्वीन 4 किंग और 4 एस के, तो उसमें से क्या करी गई हैं 2 क्वीन घटा दी गई हैं और 2 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन 4 किंग फेस कार्ड में, 4 किंग 4 क्वीन और 4 एस, ठीक है, एस, ए स्टैंड फॉर एस। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या क्या माइनस करें, क्वीन 2 हटा दी और क्या हटा दिए, ठीक है, एक मिनट दोबारा सुनो ज़रा, मुझसे फिर मिस्टेक हो रही है, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं, तो 2 क्वीन तो हटा दी और 2 जैक भी हटा दिए, तो कितने हो गए माइनस 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 दो कितने रह गए 8 रह गए। ठीक है, अब फेस कार्ड रह गए हम लोगों के पास 8। लेट ए शोज ड्रॉन कार्ड इज एन फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ ए कितना होगा यहाँ पे 8 होगा, फेस कार्ड कितने बचे 8 बचे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल केसेस टोटल केसेस, फेवरेबल 8 हैं टोटल 48 हैं। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 और कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा, ठीक है 2/12, तो इसको कैंसिल कर लो, फिर 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो आंसर कितना आ गया इसका 1/6। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, क्वीन होनी चाहिए ड्रॉन कार्ड में, इसको बी से डिनोट कर दो, लेट बी शोज ड्रॉन कार्ड इज एन क्वीन,
क्वीन कितनी बची अब मेरे पास? दो ही बची, दो रेड थी दो ब्लैक थी, रेड तो मैंने क्या कर दी है, रिमूव कर दी है, तो दो क्वीन बच गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल केसेस टोटल केसेस। फेवरेबल कितने हैं? दो, टोटल हैं कितने? 48। तो इसका आंसर आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे 1/24। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स में जो है 100 रेड कार्ड्स हैं, 200 येलो कार्ड्स हैं और 15 ब्लू कार्ड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, हम आउटकम्स ही लिखेंगे जिसको डिनोट करेंगे NS से। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 100 तो रेड हैं, 200 येलो हैं और 50 जो है ब्लू हैं। तो यह हो गए हमारे पास 350 टोटल कार्ड्स। अब इसमें से इफ़ अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक कार्ड रैंडमली निकाल लिया गया, प्रोबेबिलिटी निकालो कि इट विल बी अ ब्लू कार्ड। लेट ए शोज फॉर ड्रॉन कार्ड इज एन ब्लू। तो ब्लू कार्ड हैं कितने बेटा? ब्लू कार्ड कितने हैं? 50। तो एक ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस। फेवरेबल हैं 50 और वो हैं 350, 0 कैंसिल करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि निकाला गया कार्ड जो है नोट अ येलो कार्ड, येलो कार्ड नहीं होना चाहिए। लेट बी शोज ड्रॉन कार्ड इज नॉट अ येलो कार्ड, येलो कार्ड ये नहीं होना चाहिए। तो येलो कार्ड नहीं होगा तो नन येलो कितने हो गए? 100 रेड हैं, 50 ब्लू हैं, तो कितने हो गए? 150 हो गए। ठीक है, तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस। फेवरेबल हैं 150, टोटल हैं 350, 0 कैंसिल करो, 15/350 और सॉरी 15/35, 5 से कैंसिल करो, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा, तो कितना आ गया? 3/7। थर्ड पार्ट देखो, इसको लेट करो, लेट सी शोज, अब निकाला गया कार्ड कैसा होना चाहिए? नाइदर येलो नोर अ ब्लू। लेट सी शोज ड्रॉन कार्ड इज नाइदर येलो नोर अ ब्लू कार्ड। लेट सी शोज ड्रॉन कार्ड इज नाइदर येलो नोर अ ब्लू। ना तो येलो हो ना ब्लू हो, तो इसका मतलब वो सारे के सारे क्या होंगे? ना तो येलो हो ना हो ब्लू हो, तो वो क्या होंगे? रेड कार्ड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी सी की आ जाएगी फेवरेबल केसेस टोटल केसेस। फेवरेबल हैं 100, टोटल हैं 350, 0 कैंसिल करो, ये हो जाएगा 10/35, 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 2/7। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स, एक बॉक्स में 5 रेड हैं और सम ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, एक बॉक्स में जो है 5 रेड हैं और सम ब्लू बॉल्स हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम द बैग, बैग में से वो 3 टाइम्स है डेट ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल से। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, बैग में ब्लू बॉल्स सेलेक्ट कर लो x। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी 5 तो रेड थी, ब्लू कितनी है? x, 5 + x। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकाल लो प्रोबेबिलिटी ड्राइंग। पहले रेड थी ना, रेड बॉल, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। नंबर ऑफ रेड बॉल रखो ऊपर, मैंने इस बार लेट नहीं किया, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है मेरे पास? 5, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 5 + x। अब यहाँ पर लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ड्राइंग
ब्लू बॉल, ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल कितनी होंगी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ब्लू बॉल हैं कितनी मेरे पास, x, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 5 + x। ठीक है, अब मुझे कंडीशन दी गई है कि प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम द बैग इज़ 3 टाइम्स, वो 3 टाइम्स है। प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ब्लू बॉल इज इक्वल टू रखता हूँ प्रोबेबिलिटी ड्राइंग रेड बॉल। ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी से क्या है, थ्राइस है, ब्लू बॉल की थ्राइस है, यहाँ पे थ्राइस कर दो। ठीक है, तो ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है कितनी, x/5 + x, और 3 प्रोबेबिलिटी ड्राइंग रेड बॉल निकालने की कितनी है 5/5 + x। लेफ्ट हैंड साइड पे भी फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड पे भी फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर सकते हो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो नोमिनेटर बन जाएगा। यहाँ बच गया लेफ्ट हैंड साइड पे x, यहाँ बच गया 3 × 5 यानी 5 × 3 = 15। तो आप लोग लिख देना नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स भी 15। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, राजेश गोट ₹25,000 एज बोनस, राजेश को 25,000 बोनस के रूप में मिलते हैं। ही डोनेट 5,000 टू टेम्पल। ठीक है, और ही गेव 12,000 टू हिज वाइफ। तो यहाँ पे वाइफ का शेयर निकाल लेते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइफ की ही है। वाइफ का शेयर कितना है हमारे पास, 12,000 दिए हैं वाइफ को। ठीक है, 2,000 दिए हैं सर्वेंट को, और यहाँ पे सर्वेंट का शेयर जो आ गया हमारे पास 2,000। ठीक है, और फिर डॉटर, और बाकी जो है रेस्ट द अमाउंट ऑफ हिज डॉटर, तो डॉटर का शेयर निकाल लेते हैं। डॉटर शेयर टोटल रुपीज़ कितने हैं बेटा 24,000। वाइफ का शेयर है 12,000, माइनस करो, सर्वेंट का शेयर माइनस करो, 24,000 12, और टेम्पल में भी दिए थे उसने, टेम्पल में दिए थे 5,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने बच गए, 12 और 2 14, 14 और 5 19। तो डॉटर का शेयर कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, 5,000 आ गया डॉटर का शेयर। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाइफ शेयर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले वाइफ शेयर की, तो वाइफ का शेयर ऊपर रखना है अपॉन में टोटल अमाउंट नीचे रखेंगे। वाइफ का शेयर था कितना 12,000, टोटल अमाउंट कितना है 24,000। 12 को 24 से कैंसिल करोगे 1/2। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर्वेंट के शेयर की। सर्वेंट का शेयर ऊपर रखो और टोटल अमाउंट नीचे रखो। सर्वेंट शेयर है कितना बेटा, सर्वेंट का शेयर है 2,000 और टोटल अमाउंट है 24,000। 3030, 2 को 24 से कैंसिल करो 1/12। फिर थर्ड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है डॉटर शेयर की। डॉटर का शेयर ऊपर रखेंगे और टोटल अमाउंट नीचे रखेंगे। डॉटर का शेयर है कितना बेटा, निकाला था, कितना निकाला था डॉटर का शेयर हम लोगों ने 5,000। नीचे टोटल अमाउंट 3030 कैंसिल करो 5/24। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जो है आप लोगों के सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस रह गए हैं इस असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन अ लॉटरी, एक लॉटरी है, उसमें जो है कितने हैं, देयर आर 10 प्राइजेस और 25 क्या हैं एम्प्टी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 10 तो प्राइजेज हैं और 25 एम्प्टी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 35। फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लो गेटिंग द प्राइज़।
और फिर शो करो प्रोबेबिलिटी ई सक्सेस की और प्रोबेबिलिटी नॉट ई फेलियर की 1 होगी। तो ई जो है यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ई शोज़, ई जो है शोज़ कर रहा है गेटिंग प्राइज, गेटिंग प्राइज, और लेट ई नॉट शोज नॉट गेटिंग प्राइज। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ई की निकालो। ई का मतलब क्या हो गया, प्राइस मिल रहा है, तो प्राइस किस पर है, 10 पर है, 10, और टोटल कितने हैं आप लोगों के पास 35। ठीक है, तो इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 2/7, और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी नॉट ई की निकालो। नॉट ई का मतलब उसको प्राइस नहीं मिल रहा, तो प्राइस नहीं मिल रहा तो वो कितने पर नहीं मिल रहा, उसको 25 पे नहीं मिल रहा, 25/35, तो 5 से कैंसिल करोगे, 5 5 ज़ा और 5 7 ज़ा। ठीक है, ये सक्सेस की निकाल ली 2/7, फेलियर की निकाल ली 5/7। अब ये 2 प्रूफ करो, 2 प्रूफ करना है हम लोगों ने, यानी किसी इवेंट्स के होने की और किसी इवेंट्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1 होती है। तो हम LHS पकड़ लेते हैं, होने की कितनी है 2/7, ना होने की कितनी है बेटा 5/7, तो इसका एलसीएम ले लो 7, 2 + 5 7/7 यानी 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। स्लिप मार्क, स्लिप जो हैं जिन पर मार्क है, ठीक है, 3 3 5 7 7 9 9 11 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, तो यानी NS लिख देता हूँ। NS मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने हैं मेरे पास 10 नंबर हैं। ठीक है, एक बॉक्स में एट गेम स्टॉल इन अ फेयर, एक फेयर है, एक मेला है, उस मेले के अंदर एक गेम स्टॉल है, उस बॉक्स में जो है ये नंबर की स्लिप्स जो हैं लिखी गई हैं। एक पर्सन विन कर जाता है इफ़ द मीन ऑफ द नंबर्स आर रिटन ऑन द स्लिप। यदि स्लिप पर जो कौन सा नंबर रिटर्न लिखा हुआ आता है, मेन नंबर लिखा हुआ आता है। तो पहले मीन निकालते हैं। मीन क्या होगा, सभी नंबरों का सम, 3 + 3 + 5 777, 3 बार 7 प्लस 3 बार 9 और 11, और डिवाइडेड बाय कितना होगा 10। तो इन सब का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 70/10 यानी 7। इसका मतलब अगर स्लिप पर 7 नंबर लिखा होगा तो वो गेम को क्या करेगा, जीत जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी विनिंग द गेम। तो गेम को कब जीतेगा, जब स्लिप पर 7 नंबर लिखा हुआ आएगा। यही तो कह रहा है कि पर्सन जो है विन कर जाता है इफ़ द मीन ऑफ द नंबर्स आर रिटन ऑन द स्लिप। जो मीन आया है ना, अगर वो स्लिप पर ये नंबर लिखा हो तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 7 कितनी बार है, 7 3 बार है, 1 2 और 3 और टोटल कितना है 10, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। लेकिन हमें तो क्या निकालने के लिए कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम लोगों को लूजिंग द गेम। तो लूजिंग द गेम क्या होगी, ठीक है, लूजिंग द गेम होगी 1 में से विनिंग को माइनस कर दो। आपको पता है ना, किसी इवेंट्स के होने और किसी इवेंट्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, सक्सेस प्लस फेलियर 1 होता है। तो लूजिंग की कैसे निकालोगे, 1 में से क्या करोगे, सक्सेस को माइनस कर दोगे। लूजिंग की निकालोगे 1 में से सक्सेस को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो किसी इवेंट्स के होने और किसी इवेंट्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो क्या कहते हैं, लूजिंग की निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस सक्सेस को उधर भेज देना, माइनस का हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना, 10 - 3/10 यानी कितना आ जाएगा बेटा 7/10। ठीक है, ओके। तो मैंने प्रोबेबिलिटी के आप लोगों को असाइनमेंट्स करा दी है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।